सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ हरियाणा वन से और हरियाणा अलर्ट न्यूज से। मैं सतीश भारद्वाज, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मेरे सहयोगी रमेश कुमार के साथ आज पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत में एक ऐसी शादी की चर्चाएं लगातार आपने न्यूज़ भी देखी होंगी। हर एक न्यूज़ चैनल पर एक सुर्खियों में एक शादी बनी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। काला जठेड़ी संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराग कहें या अनुराधा सिंह कहें, हमारे साथ आज अनुराधा सिंह जी हैं। जी बताओ, हरियाणा में लगभग आप कितने साल से रह रहे हैं? हरियाणा में लगभग 2 साल हो गए। 2 साल से। तो हरियाणवी संस्कृति भी है और हरियाणवी एक जो भाषा है यहाँ से, मतलब प्रेम आपको कितना क्या प्रेम हुआ है? क्या हरियाणवी भाषा आपको अच्छी लगती है? हरियाणवी भाषा मुझे बोलनी तो नहीं आती। इनफैक्ट मुझे मेरी राजस्थानी लोकल लैंग्वेज भी नहीं बोलनी आती, क्योंकि मैं उस एरिया में नहीं रही जहाँ पे लोकल लैंग्वेज या मारवाड़ी बोली जाती है। बस हरियाणा की थोड़ी रूड और खड़ी बोली है। जैसे छोटा हो बड़ा उसको तू कहते हैं, जो मेरी समझ में बहुत बाद में आया कि वो उनका अटैचमेंट अपनापन होता है तो बोलने के पीछे। तो समझ में तो मतलब आने लगी है मेरे को अच्छे से ये भाषा, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। अच्छा बहन, ये बताओ, जैसे शादी में नॉर्मली एक लड़के की एक ख्वाहिश होती है भाई, जो लहंगा है या फिर जो ज्वेलरी है अपनी पसंद की बनवाने की, तो शॉपिंग तो कर ली होगी आपने। तो कहाँ से आपने जो लहंगा है वो सिलवाया है, कुछ दर्शकों को बताएं, और ज्वेलरी कौन कौन सी बनवाई है? पहली चीज़ तो ये कि अलग शादी है या सिचुएशन ने अलग बना दी है, तो क्लोथ्स और कपड़े और ये सब चीज़ें भी अलग रहेंगी। और मैंने सोनीपत के मार्केट से अपने शादी के जोड़े या लहंगे या जो भी कहें वो मैंने खरीदे हैं। और रही बात ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी पहनने का मुझे शौक नहीं रहा है। और जो पुरानी ज्वेलरी है बस मैं वो ही कैरी करूँगी। अच्छा, लगभग 16 साल के बाद संदीप आ रहे हैं भाई। शादी आपकी 12 तारीख को और 13 तारीख को गृह प्रवेश रखा गया है, तो इसके पीछे विशेष कारण क्या है? संदीप की माँ की इच्छा थी कि संदीप का पैर अपनी बीवी के साथ घर में दोबारा रखा जाए, ऐसा शगुन हो कि इस दुनिया में इस घर में वो दोबारा लौट सके। इसलिए उनकी इच्छा पे हम लोगों ने ये स्टेप उठाया। और हमारे एडवोकेट जो रोहित दलाल है उनको ये कहा कि हमें गृह प्रवेश की भले ही थोड़ा कम समय की मिले लेकिन मिले। उनकी माँ की इच्छा है तो उनकी माँ की इच्छा पूरी होनी चाहिए। एलिगेशन संदीप पे है, मेरे पे है, उनकी माँ पे नहीं है। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, एक माँ अपने बेटे की शादी का और शादी के बाद बेटे और बहू को गृह जो प्रवेश के लिए तिलक करने का इंतज़ार कर रही है, आरती करने का इंतज़ार कर रही है। तो हमारा कहना ये था कि आप कोशिश कीजिए और कैसे भी करके कोर्ट को कन्विंस कीजिए। और उनकी माँ के लिए ये ज़रूरी है, ये शादी और ये चीज़ें भी उनकी माँ के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। गृह प्रवेश खास तौर से संदीप की माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये उनके लिए हमारी कोशिश थी। और जो हमारे वकील साहब हैं उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया और हमें परमिशन दिलाई। और इसके लिए मैं जो द्वारका न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं दीपक वासल साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप उठाया। क्योंकि अक्सर जो कोर्ट है वो ट्रायल मीडिया ट्रायल के आधार पे कभी भी रिलीफ जानते हुए भी नहीं दे पाती है, क्योंकि उनको डर होता है अपने प्रमोशन का, अपनी इमेज का, बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन उन्होंने दीपक वासन साहब ने हर चीज़ को दरकिनार रखते हुए एक बोल्ड स्टेप समाज के लिए और जो अपराध की दुनिया में लोग रहे हैं उनके लिए, उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने उठाया। तो ये काफ़ी बोल्ड स्टेप था। अच्छा बहन, लगभग 6 घंटे की पैरोल मिली है जैसा सुनने में आया है। तो 6 घंटे में सारी जो रस्में हैं, क्या वो उतना समय में आप पूरी कर पाएंगे? नहीं 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 कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी सारी रस्में हैं वो सब छोड़ दी है। और जो मेन और ज़रूरी रस्में हैं सिर्फ उनको पूरा किया जाएगा। शादी में बाराती खराती कम होंगे, पुलिस वाले ज़्यादा होंगे, तो उस बीच में आप जैसे फेरे लेंगे, शादी करेंगे, तो माहौल कैसा रहेगा, कैसा रहेगा वो बताओ।
मेरा मानना ये है कि हम लोग पुलिस वालों की कृपा से ही यहाँ इस दुनिया में वेलकम हुए, और पुलिस वालों की कृपा, आशीष या फिर शुभकामनाओं के साथ इस दुनिया से हम एग्जिट होंगे। जो एलिगेशन की दुनिया, आरोपों की दुनिया है, तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि सही है। और पुलिस वाले भी इंसान हैं, तो वो बाराती या फिर गेस्ट क्यों नहीं हो सकते, बताइए। बिल्कुल हो सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, और ये अच्छा है कि वो लोग हमारे साथ हैं। तो जो ये शादी है 12 तारीख को, पूरा उमाया, पूरा रंग चाह है, एक हरियाणवी शब्द बोला मैंने, उमाया। उमाया के बारे में तो आपको पता होता भाई, क्या क्या होता है उमाया? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। एक्साइटमेंट। ओके। तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको, कितना उमाया है? मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, और मैंने कहा ना कि ये हमारे पुनर्वास, दोबारा समाज में आने के लिए पहला कदम है, जो कि ऊपर वाले की कृपा से, हमारे एडवोकेट के सपोर्ट से, रोहित दलाल जी, और न्यायपालिका के सपोर्ट से, दीपक वासन साहब की सपोर्ट से, या उनके आशीर्वाद दुआ से पूरा होने जा रहा है। तो बिल्कुल बहुत एक्साइटमेंट है, और अच्छा लग रहा है कि हमने एक मंजिल, एक छोटा सा स्टेप पार कर लिया। तो शादी के बाद अनुराधा जी, मेरी तो ये सोच है कि भी लगभग भाई आपने जितने भी आपके दुख हैं जो जीवन के, वो आधे हो जाएंगे। मेरा ये मानना भी शादी के बाद एक नई दिशा संदीप जी को भी और आपको भी मिलेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये नई दिशा और नई डायरेक्शन न सिर्फ हमें मिलेगी, मेरे ख्याल से जो अपराध की दुनिया में घुसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी मिलेगी, और उनको भी हौसला मिलेगा। और जो और भी न्यायपालिकाएं हैं, वो इस तरीके के बोल्ड डिसीजन उठाएंगी समाज के लिए, और आरोपियों और अपराधियों के पुनर्वास के लिए। तो ये एक अलग रास्ता, अलग डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन समाज के लिए भी होगा, अपराधियों के लिए भी होगा, और सभी के लिए होगा, हमारे लिए भी है। अनुराधा सिंह इतनी नेगेटिव चीज़ों में इतनी पॉजिटिव चीज़ें कैसे देख पाते ये संदीप की वजह से। संदीप वो पर्सन है जो किसी पे भी यकीन करते हैं, और ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहता है, या मैक्सिमम कह सकते हैं। मैं नहीं रहती हूँ पॉजिटिव, मेरी नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रही है, क्योंकि जो स्ट्रगल, जो चीज़ें एक औरत ने, संघर्ष तो संदीप ने भी बहुत किया है, अभी भी कर रहे हैं वो तो, लेकिन मेरा संघर्ष एक लेडी के तौर पे रहा है, तो वो थोड़ा डिफरेंट रहा है, जिसमें कि पॉजिटिविटी आना पॉसिबल नहीं होती है, और किसी पे यकीन करना तो इम्पॉसिबल सा होता है। तो ये जो पॉजिटिविटी या जो चीज़ें हैं, वो संदीप के विचारों की वजह से है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं भी जो सपना आपने देखा था, वो सपना 12 तारीख को पूरा होने जा रहा है, और ताई जी का जो सपना है वो 13 तारीख को पूरा होने जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो सपना है वो 12 तारीख को पूरा होगा, और अगर डिपार्टमेंट या और कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो 13 तारीख को संदीप की माँ का सपना पूरा होगा। सपना तो नहीं कह सकते, लेकिन सपने का एक हिस्सा उनका पूरा होगा। तो आप देख सकते हैं अनुराधा जी, देखो कितने सरल स्वभाव से बातें कर रही हैं। और मेरा ये मानना है कि भी अपराध की जो दुनिया है ना, उसमें एक समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है अपराध की दुनिया में धकेलने का। हमारा समाज एक ऐसा समाज है, एक गलती होने के बाद उसी गलती को बार बार रिपीट करता है, और उसी समाज के कारण आदमी इन सब दलदलों से निकल नहीं पाता। मैं अनुराधा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इनके जो विवाह अच्छे से संपन्न हो, जो दाम्पत्य जीवन है इनका, उसमें ढेर सारी खुशियाँ हों, और हम नेक्स्ट ईयर और जो दुगनी खुशी है, ये बोलते हैं ना भाई, दुगनी खुशी हो जाए, भगवान सुख रखे और एक बेटा और हो जाए। तो मैं बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाइयाँ जी आपको शादी की। और दर्शकों, हमारे दर्शकों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल जो युवा हैं वो ज़्यादातर भाई इसको भाई जो बदमाशी की तरफ ज़्यादा, या फिर इस प्रकार की जो एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ रही, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अनुराधा जी? तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो गन कल्चर या फिर नेम फेम या कुछ भी इनको दिखता करता है, ये थोड़े समय का है, चमक है, फीकी है। और जैसे आप किसी भी ज्वेलरी पे
लोहे पे भी अगर गोल्ड का वो पॉलिश चढ़ाते हैं, थोड़े टाइम बाद उतर जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वैसे ही ये दुनिया भी सेम वैसी है और इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और ये वो दुनिया नहीं है जो आप चाहते हैं, ये आप सोच के आते हैं कि वो दुनिया है, हमारे सपनों की दुनिया है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप इन सब चीज़ों को लेके इम्प्रेस होते हैं और किसी को अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए देते हैं और आप किसी का टूल, हथियार, औजार बन जाते हैं। तो आप ज़रा सोचें समझें और ये देखें कि आपका फ़ायदा किस में है और आपकी शांति सुकून किस में, आपके परिवार की शांति और सुकून किस में है। और दूसरा, आपकी समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो सब चीज़ों को देखें, सोचें, समझें और फिर फैसला करें कि किसी ने कुछ भी रील बनाई या किसी ने कुछ भी कहा तो आप भी किसी को देखा देखी भेड़ चाल में शामिल मत होइए, शुरू मत हो जाइए। अपने दिमाग से और अपने विवेक से फैसला लीजिए। तो बने रहे वॉइस ऑफ हरियाणा वन के साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जिन्होंने शुभकामनाएं देनी है तो कमेंट में भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।